नमस्कार दोस्तों, मैं अमित करियर क्लब 360 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चाल समय दूरी में अगले प्रकार के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा प्रश्न से। और पहला प्रश्न देखते हैं। एक बस कन्नौज से सुबह 8 बजे चलती है और 1 बजे कानपुर पहुंचती है। दूसरी बस कानपुर से सुबह 9 बजे चलती है और 4 बजे कन्नौज पहुंचती है। दोनों के मिलने का समय ज्ञात करो। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक बस सुबह 8 बजे चलती है। 8 से लेकर ये 1 बजे ये चली है आपकी कानपुर से, कन्नौज से। कन्नौज से कानपुर। ठीक, और दूसरी बस ये कानपुर से चली, ये देखिए इधर ही जा रही है और ये इधर आ रही है। ये कानपुर से कन्नौज के लिए चली है। कितने बजे चली है ये 9 बजे से 4 बजे। तो देखिए इनका ट्रेवल टाइम कितने घंटे का, सबसे पहले समझते हैं। ये 8 बजे से ये 5 घंटा में इस दूरी को कवर कर रही है, जबकि दूसरी वाली बस 9 से 4। आप सीधा सीधा समझ लीजिए, ये आपका 9 से 3 12 बज गया और 4 घंटे, ये 7 घंटे में इस यात्रा को पूरा कर रही है। तो हमें निकालना है कि ये मिलेंगे कब। तो समझते हैं। देखिए, पहले बस 1, जो ऊपर वाली बस है, बस 1 ये किसी दूरी को 5 घंटे में कवर करती है। वही सेम दूरी बस नंबर 2 कितनी देर में कवर कर रही है? 7 घंटे में। आप समय का लासा ले लें, वो दूरी आ जाएगी 5। तो 5 सते 35, इसकी चाल मान लेंगे 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और 7 बना 35, इसकी चाल मान लेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक आपको पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। अब आगे समझते हैं। देखिए, ये दोनों स्थानों के बीच की दूरी 35 किलोमीटर की है। पहली बस 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 बजे चली थी और दूसरी बस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 बजे चली थी। तो पहले इनका समान टाइम कर लेते हैं। ये 9 बजे यहाँ कहीं होगी, 7 किलोमीटर दूरी चल चुकी होगी और 9 बजे यहाँ आ गई होगी। अब देखिए, इन दोनों के बीच की दूरी बची 28 किलोमीटर। ये 28 किलोमीटर की दूरी ये दोनों मिल के कवर कर लेंगी, तो ये दोनों मिल जाएंगी। तो 28 किलोमीटर की दूरी हम लोग कवर करा देंगे। 28 किलोमीटर की दूरी बराबर चाल गुणे दूरी, नहीं समय निकालना, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल क्या हो जाएगी? 5 और 7, 12 की चाल से कवर कर लेंगे। दोनों काट देते हैं। 4 सते 28, 4 तियो 12, 7/3 और स्कोर का 3 दूनी 6, 2 घंटा ये लग गया। और 1/3 का मतलब 20 मिनट। हम ये कह सकते हैं वो बस को 9 बजने के बाद 2 घंटा 20 मिनट और मिनट लगेंगे, अर्थात ये दोनों बसें 9 बज 11 बजकर 2 घंटा जुड़ जाएंगे, 11 बजकर 20 मिनट पर मिलेंगे। 11 बजकर 20 मिनट पर मिलेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार आगरा से सुबह 6 बजे चलती है और लखनऊ शाम 6 बजे पहुंचती है। दूसरी कार लखनऊ से सुबह 8 बजे चलती है और शाम 4 बजे आगरा पहुंचती है। दोनों के मिलने का समय ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये पहली जो थी ये आगरा से चली 6 बजे और फिर लखनऊ
लखनऊ 6 बजे पहुंच गए। तो इसने आगरा से लखनऊ के बीच की दूरी जो थी कवर की है 12 घंटे में। 6 से 6 12 घंटे। दूसरी बस ये लखनऊ से ये इधर जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, लखनऊ से आगरा की तरफ आ रही है, ये इधर आ रही होगी आगरा की तरफ, और ये चली है 8 बजे चलती है और 4 बजे पहुंचती है। तो इसने अपनी यात्रा कवर की 8 घंटे में। तो देखिए हम ये कह सकते हैं कार 1 ने कोई दूरी 12 घंटे में कवर की है, वही दूरी कार 2 ने 8 घंटे में तय की है। आप तुरंत समय का लासा लेके दूरी निकाल लेंगे 24, तो 12 दूनी 24, 8 तिया 24, इसकी चाल मान लेते 2 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल मान लेते 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे समझते कॉन्सेप्ट को। पूरे स्थान के बीच की दूरी 24 किलोमीटर की है। अब देखिए ये वाली चली थी 6 बजे पहली बस, अगर ये 6 बजे चली थी और इसकी चाल 2 थी तो ये 8 बजे तक 4 किलोमीटर चल चुकी होगी। 24 से 4 कम हो जाएगा, ये 20 बचेगा। पूरी टोटल 24 नीचे लिख दिए तो टोटल 24 है, टोटल 24 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 4 किलोमीटर चल चुकी होगी और यहाँ 8 बज चुके होंगे, 8 बजे, और ये 8 बजे ही चली थी, ठीक है। ये देखिए तो 8 बजे ये चली, 8 बजे चली, दोनों मिलके अगर ये 20 किलोमीटर दूरी कवर कर ले तो इनके मिलने का समय प्राप्त हो जाएगा। हम यही लिखेंगे समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी रहेगी 20 और चालें इन दोनों की जुड़ जाएंगी। इसकी चाल 2 है, इसकी चाल 3 है, टोटल 5 है, 5 चौके 20, अर्थात 8 बजे के बाद 4 घंटा और लगेंगे, तो 8 में 4 घंटे जुड़ जाएंगे, 12 बजे दोनों मिलेंगे। बढ़िया क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनना, थोड़ा बड़ा है। एक चूहा गटर यम एन में बिंदु यम की ओर से 42 सही 6/7 दूरी पर बैठा है। एक कुत्ता बिंदु यम से कुछ दूरी पर भौंकता है। यदि चूहा यम बिंदु की ओर भागा तो बिंदु यम पर पकड़ा जाएगा, और यदि बिंदु यन की ओर भागा तो कुत्ता गटर में घुसकर बिंदु यन पर पकड़ लेगा। यदि कुत्ते की चाल चूहे की चाल से 24 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों की चाल ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए बड़े आसानी से समझना, बड़ा लग रहा कि लेकिन बहुत आसानी से ये देखते हैं। ये कोई गटर यम है, यम एन, अब बोला गया यम की साइड से 42 सही 6/7% दूरी, इसका मतलब होता 3/7। हम पूरे गटर की लंबाई अगर यहाँ से यहाँ तक 7 यूनिट मान लेते हैं, 7 यूनिट, तो इसमें से इस यम साइड से 3 यूनिट दूरी इधर की हो गई और चूहा यहाँ पर होगा इस पॉइंट पर, और बची हुई जो दूरी थी 4 यूनिट इस साइड की हो गई। कुत्ता कहीं पर इस दूरी हम मानते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, यहाँ पर डॉग है, कुत्ता है, यक्स दूरी पर यहाँ से भौंकता है, और जिस आवाज को चूहा सुनता है तो ये भागने की कोशिश, अगर ये भागा तो ये यम बिंदु पर यहाँ पकड़ लेगा, अगर इधर भागा तो यम पे पकड़ लेगा कुत्ता। तो हमें कुत्ता और चूहे की पहले चालें पता करनी पड़ेगी। देख कैसे पता करते हैं, देखिए कुत्ता करेगा क्या, जितनी देर में कुत्ता यक्स दूरी चलेगा उतनी देर में चूहा 3 यूनिट दूरी चलेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितनी देर में कुत्ता यक्स प्लस यहाँ तक चलेगा
उतनी दूर देरी में चूहा ये यहाँ से 4 दूरी चलेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। तो समझते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणे समय, या देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय। तो कुत्ते की चाल को d मान लेते हैं और चूहे की चाल को r मान लेते हैं। अब कुत्ता क्या करेगा, कुत्ता की चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी रहेगी x और कुत्ते की समय लगा मान लो t, और यही इसको लगा गए 3 दूरी चलने में लगेगा समय t। तो हम इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, दोनों की चालों का रेशियो निकालते हैं। ये कट गया तो डॉग अपॉन रेट की चाल आ जाएगी x अपॉन 3। अब इधर से समझते हैं, इधर के लिए डॉग क्या करेगा, इस शर्त के लिए ये कुत्ता जो होगा x प्लस 7 चलेगा, कुत्ता चलेगा x प्लस 7 दूरी मान लेते हैं कैपिटल T समय। वही दूरी रेट चूहा केवल 4 दूरी चलेगा t समय में। इन दोनों का रेशियो t से t कट गया, यहाँ पर d अपॉन r आ गया, x प्लस 7 अपॉन 4, ये भी d अपॉन r, ये भी। इन दोनों को हम बराबर कर लेते हैं, तो बराबर कर लिया x अपॉन 3 इज इक्वल टू x प्लस 7 अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। 4x इज इक्वल टू 3x प्लस 21, यहाँ से कॉमन इधर इसको ट्रांसफर कर लेंगे तो x इज इक्वल टू आ गया 21। ये x की वैल्यू आ गई 21 यूनिट सॉल्व करके। तो मैं यहाँ से इन दोनों की स्पीड का रेशियो निकाल सकता हूँ। डॉग की स्पीड रेशियो रेट की स्पीड, डॉग की स्पीड रहेगी 21 और रेट की आपको पता है 3, काट लेते 3 एकम 3, 3 सेकंड। ये चूहा और कुत्ते की चाल का अनुपात आ गया, इन दोनों के बीच में अंतर है 6 का। यही कुत्ते की चाल को बताएगा, कुत्ते की चाल है 24 किलोमीटर प्रति, नहीं दोनों की चालों का अंतर है 24 किलोमीटर, 6 चौक 24, 1 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर हम डॉग की निकालते हैं, डॉग की स्पीड, तो ये हो जाएगी 4 गुणा 7, 7 चौक 28 किलोमीटर प्रति घंटा। और रेट की 1 यूनिट का मान निकालते हैं, चूहे की चाल आ जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं अगला बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हिरन एक सुरंग PQ में बिंदु Q की ओर से 62 सही 1/2% दूरी पर बैठा है। एक चीता बिंदु P से कुछ दूरी पर दौड़ता है। यदि हिरन बिंदु P की ओर भागता है तो बिंदु P पर उसका शिकार चीता कर लेगा। यदि हिरन बिंदु Q की ओर भागता है तो चीता सुरंग के अंदर जाकर बिंदु Q पर हिरन का शिकार कर लेगा। यदि चीता की चाल हिरन की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों की अलग अलग चाल क्या होगी। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। ये एक सुरंग है, P और Q। अब इस बिंदु Q से 62.5% दूरी पर, मतलब 5/8 दूरी पर, तो अगर पूरी सुरंग की लंबाई हम 8 यूनिट मान लें, नीचे मूल संख्या होती है, हर होता है, और 8 में अगर इधर वाली दूरी ये यहाँ से यहाँ तक 5 हो गई तो ये यहाँ से यहाँ तक 3 होगी, और जो हिरन है ये यहाँ पर है, हिरन। कुत्ता बिंदु P, ये शेर कुछ दूरी पर, ये शेर लिख लेते हैं, मान लेते हैं ये x दूरी पर है, ठीक है। जब ये शेर इस यहाँ से दौड़ता है और अगर हिरन भागा तो यहाँ पकड़ के शिकार कर लिया जाएगा, और ये शेर अगर इसके अंदर घुस जाता है तो इधर भागा तो यहाँ इसका शिकार हो जाएगा। तो हमें इन दोनों की चालें ज्ञात करनी। देखिए समझते हैं, शेर की चाल क्या होगी। शेर जितनी देर में x दूरी तय करेगा, शेर जितनी देर में x दूरी तय करेगा,
हिरन उतनी देर में 3 दूरी तय करेगा। हिरन उतनी दूर में 3, इन दोनों की चाल का रेशियो निकालेंगे तो आप खुद समझ लीजिए। शेर रेशियो हिरन ये आ जाएगा आपका x/3। अब इधर देखते हैं, शेर जितनी देर में x+8 दूरी कवर करेगा, जितनी देर में, उतनी देर में हिरन 5 दूरी कवर करेगा। इन दोनों का फिर से रेशियो निकाल लेते, t आ गया। तो जब ये भी x/5 शेर बटे हिरन के बराबर, ये भी शेर बटे हिरन की, ये चालें हैं शेर और हिरन की, तो शेर और हिरन की चाल को निकालने x/3 = x/8, इसको बराबर कर सकते हैं, बटे में 5 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 5x हो जाएगा, ये 3x + 24 आ जाएगा, 3 8 24, यहाँ से 2x = 24, x = 12। हम तुरंत रेशियो लिख सकते हैं। शेर की चाल जो है वो रहेगी 12 और हिरन की वो हमने निकाल ली है 3। कितनी है? 3 दूरी। ये इनकी चाल का अनुपात होगा 3 एकम 3, 3 चौक 12। इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? 3 का। और बोला ये गया है कि हिरन की चाल से शेर की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो 3 बराबर ये हो जाएगा 72 किलोमीटर, 1 हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। आप अगर पहली जगह मान लिख देंगे शेर के लिए 24 चौके 96, ये शेर की चाल हो जाएगी 96, और यहाँ पर 24 एकम 24, ये हिरन की चाल हो जाएगी। हिरन की चाल 24 और शेर की चाल 96। बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम पूरी मेहनत से आपको एक से एक अच्छा क्वेश्चन तैयार करके अपनी चैनल पे डालेंगे, और आप इसको जो आने वाले एग्ज़ाम है, पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, SSC GD का एग्ज़ाम, उन सब में ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से पूछे जाते हैं। आज के लिए पर्याप्त है। आप